हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब। ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा ये 8 आपकी। ये आपकी बेटा 8वीं क्लास की जो है विज्ञान की वर्कशीट है। आज आपकी जो है एक इंग्लिश की और एक आपकी साइंस की 2 वर्कशीट आई हैं। यहाँ पर जो है विद्यार्थी को छात्र को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 21 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट है। आई होप बेटा आप अपना डेली का कार्य डेली करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बेटा डेली अपनी वर्कशीट को पूरी कीजिएगा, क्योंकि जो है अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तो आपकी जो वर्कशीट है वो इकट्ठी नहीं होंगी और आपको एकदम से समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बेटा आप हर रोज का कार्य अपना हर रोज कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है जो भी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो चलिए हम पढ़ते हैं वर्कशीट को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर हम चीजों को बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज में ना रखें, तो वो क्या होंगी, जल्दी खराब हो जाएंगी। सूक्ष्म जीव उनको जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही होता है भोजन में। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है, उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मजा ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, खाने को अगर हम जो है तापमान के अनुसार अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे या उसको, जैसे गर्मी का मौसम है और सब्जी को हम बाहर छोड़ देंगे, क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। क्या आता है बेटा, वो खाने की वस्तु का जो है रंग भी बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है और जो उसमें बदबू हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ फलों और सब्जियों में भी होता है, कच्ची फलों सब्जियों में भी ऐसे ही होता है। आगे देखते हैं बेटा, भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। तो खाद्य परिरक्षण यानी कि या भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा रासायनिक उपाय, फिर है नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण और गर्म एवं ठंडा करना। तो सबसे पहले बेटा रासायनिक उपाय, जीवों और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो देखिए बेटा, जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, हम जो है गेहूं में सुलसी वगैरह होने, सूक्ष्मजीव हो जाते हैं ना उनमें, तो वगैरह को ना होने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, दवाइयाँ रसायन वगैरह डाल देते हैं। इसके बाद जैसे हम अपने चावल रखते हैं, दालें रखते हैं, उसमें भी छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं, वो उनमें डाल देते हैं। तो क्या होता है बेटा, वो हमारी जो है रक्षा करती हैं सूक्ष्मजीवों से। इसके बाद है बेटा नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो हम मांस, मछली और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं और क्या नहीं होता, वो चीजें खराब नहीं होती, सूक्ष्मजीवों की उनमें वृद्धि नहीं होती। इसके द्वारा चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा कैसे कर सकते हैं, चीनी क्या करती है बेटा, नमी लेकर आती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो देखिए बेटा, जो जैम बनाया जाता है, फ्रूट जैम, तो वो क्या होता है, मीठा होता है, तो वो क्या किया जाता है, उसमें चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है उसका। इसके बाद है बेटा तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा बेटा, हम आम का अचार डालते हैं, उसमें बहुत सारा तेल डालते हैं ताकि क्या करे, वो सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा कर सके। इसके बाद है कि गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो हमें बताते हैं ना बेटा कि जो है दूध को कच्चा नहीं पीना चाहिए, दूध को उबाल कर पीना चाहिए। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि बेटा कितने बच्चों को कच्चा दूध पसंद है और कितने पका हुआ दूध पीते हैं। तो ये जरूर बताइएगा। लेकिन हमें जो है पका हुआ दूध पीना चाहिए, उबाल कर दूध पीना चाहिए, उससे जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो हम अपना जो है गर्मियों में तो सारा ही सामान जो है फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या करता है, वो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होने से रोकता है। इसके बाद है बेटा
पाश्चुरीकरण है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पाश्चुरीकरण। तो देखा होगा आपने कि जो है जहाँ पर जैसे गांव वगैरह में तो भैंसें वगैरह होती हैं, वहां पर तो बेटा ताजा दूध मिल जाता है, लेकिन जो शहर में, बड़े शहर में, जैसे हमारे दिल्ली जैसे शहर में जो है क्या करते हैं, थैलियों का दूध लेके आते हैं। तो वो क्या किया जाता है बेटा, उसको 70 डिग्री जो है टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको एकाएक ठंडा करके मशीनों में और उसको थैलियों में पैक कर दिया जाता है। इसीलिए तो वो खराब नहीं होता, और लेकिन फिर भी उसको जो है फ्रीजर वगैरह में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो ये पाश्चुरीकृत दूध है इसको हम बिना उबाले भी यूज कर सकते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। तो देखिए बेटा, पैकेट्स में देखा होगा जैसे आलमंड्स है, नट्स वगैरह होते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें होती हैं। इनको क्या किया जाता है बेटा? वायुरोधी सील में पैक कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये सूक्ष्मजीवों से हमारी सुरक्षा करते हैं। आगे है बेटा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने वर्कशीट को पढ़ लिया है, आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, तो अब हमें देने हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने पढ़ा था ऊपर जो है, हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए रासायनिक परिरक्षण कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि देखिए रासायनिक परिरक्षक कौन है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाट। तो ये हमारे हो गए जो है रासायनिक परिरक्षक। इसके बाद बेटा खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताइए। तो देखिए बेटा, ये हमने पढ़ा था कि जो है रासायनिक उपाय नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा, तेल और सिरके के द्वारा गर्म और ठंडा करके। तो वैसे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि नमक द्वारा जो है, तेल द्वारा, चीनी द्वारा, लेकिन आप जो है आप 8th क्लास में हो गए, थोड़ा डिटेल में ही लिखना होगा, तो हम यहाँ पर जो है थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 उपाय कौन से हैं? रासायनिक उपाय कि जीवों और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण की मांस, मछली और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा? सूक्ष्मजीवों से बचाव होता है हमारे खाद्य जो है पदार्थों का। इसके बाद चीनी द्वारा परिरक्षण से जीवाणुओं की वृद्धि रोकी जा सकती है। और 4th है हमारा मांस व मछलियों का परिरक्षण। तेल एवं सिरके के द्वारा जो है मांस, मछलियों के परिरक्षण से जो है सूक्ष्मजीवों से बचा जा सकता है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है? तो बेटा इसमें हम लिखेंगे इसका उत्तर कि जो है सूक्ष्मजीवों से खाद्य पदार्थों की रक्षा के लिए अचार में तेल व नमक डाला जाता है। आपने देखा होगा आम का अचार डालते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारा तेल डालते हैं। तो ये किस लिए डालते हैं? ताकि सूक्ष्मजीवों से बचा जा सके। आगे बेटा आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीजों के नाम बताओ जिनका कि हम परीक्षण कर सकते हैं। कि जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं, आम से क्या चीजें बनती है बेटा? आम से आम का अचार बनता है, आम से चटनी भी बनती है, आम से जो है पाउडर बनता है, आमचूर पाउडर, और आम का जो है जूस भी बनता है। आपको और भी कोई भी चीज यहाँ पर ध्यान हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।